अस्सलाम वालेकुम, मैं जुल्करन ताहिर। क्लाइमेट चेंज या मौसमी तब्दीली पाकिस्तान का एक बड़ा मसला बन के उभरा है। और आने वाले सालों में अगर पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने एमरजेंसी तौर के ऊपर मेजर्स ना किए, स्टेप्स ना लिए, तो जो आज हम सूरत हाल देख रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ एक्सेसिव रेन्स, 170 लोग जो हैं मोस्टली इन पंजाब लॉस से लाइफ बिकॉज ऑफ एक्सेसिव रेन रिलेटेड इंसिडेंट्स, ये रुकेंगे नहीं, ये काम बढ़ता जाएगा। और ये ग्लोबल वार्मिंग, ये सिर्फ पाकिस्तान का इशू नहीं है, ऑफ कोर्स पूरे वर्ल्ड का इशू है, लेकिन इसमें मोस्ट अफेक्टेड जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज लाइक पाकिस्तान है। अभी एक नई स्टडी आई है, द नेचर मैगजीन है, उसमें पाकिस्तान के बारे में लिखा गया है कि ये जो एक्सेसिव रेन्स हैं और फ्लड्स हैं, ये वुड बी अ न्यू नॉर्मल फॉर पाकिस्तान। मीन कि ये अब कोई अचंभे की बात नहीं रहेगी कि हर साल अगर सैलाब आएगा तो ये कोई ख़बर नहीं रहेगी, क्योंकि ये आना है। क्योंकि एक्सेसिव रेन्स जो हैं वो तबाही अपने साथ लेके आ रही हैं इस क्लाइमेट चेंज से, इस तब्दीली मौसम से। और सो इसी आर्टिकल में ये भी मेंशन है कि जो पाकिस्तान में 2022 से पहले तक जो पैटर्न बारिशों का चला आ रहा था वो नाउ कम्प्लीटली चेंज्ड। 110% कम अज़ कम बारिशें जो अब हैं वो पिछले डेकेड की निस्बत अब ज़्यादा होंगी। आल्दो कि हमारा जो है मेट ऑफिस, उसने फोरकास्ट किया था कि तकरीबन 25 से 30% बारिशें इस सीज़न में कंपेयर टू द लास्ट सीज़न होंगी। येस, मे बी द लास्ट सीजन के साथ कंपैरिजन में तो समहाउ अंडरस्टैंडेबल, लेकिन अगर पिछले डेकेड के साथ करें तो ये 110% इसका फ़र्क है। तो जाहिर है जो इस टाइम आप सूरत हाल देख रहे हैं चकवाल में, पिंडी में, इवन लाहौर और बाकी बेशतर डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब में, वो क्लाइमेट चेंज का ही नतीजा है। रेन जो है, एक्सेसिव रेन, बारिशें जो हैं ये रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। अभी प्री मानसून स्पेल जो चल रहा है, अभी फुल फ्लैज बरसात का मौसम आना है, उसमें भी बारिशें होंगी और आगे फ्लड बिल्कुल नॉकिंग एट द डोर है। और पंजाब गवर्नमेंट स्पेशली कैसे इससे कोप विद करती है ये देखना होगा। लेकिन मैं आपको बताऊं, खाली सिर्फ बारिशें नहीं है, ये बारिशें सिर्फ और सिर्फ फ्लड को ही जनरेट नहीं कर रही, यही एक इशू नहीं है। ये हमारी एग्रीकल्चर को हिट करेंगी, क्योंकि उस मौसम में, जिस मौसम में हमें बारिशें नहीं चाहिए होंगी, उस मौसम में बारिशें होंगी तो आपकी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट वो नीचे जाएगी। और इसी तरह जो राइजिंग टेम्परेचर है, एक्सट्रीम टेम्परेचर, वो आप एग्जांपल ले लें, पाकिस्तान में मरी ले लें, ठंडा मुकाम है, हिली स्टेशन है, फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान हिस्ट्री वहाँ पे 40 सेंटीग्रेड तक दर्जा हरारत गया है और फील लाइक 45-47 था, क्योंकि ज़ाहिर हिल स्टेशन है। फिर जब आप और सो कि वहाँ पे आप देख लें, कोई एयर कंडीशनिंग वाला सिलसिला नहीं है। अब लोग वहाँ पे मरी में भी एयर कंडीशन लगवा रहे हैं। ये हालत होती जा रही है। आने वाले टाइम में जो एक्सट्रीम वेदर है, पंजाब का भी मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स का 50 डिग्री को टच किया है, तो ये फोरकास्ट किया जा रहा है कि ये शायद 55 और शायद यू नेवर नो 60 तक भी आने वाले डिकेड्स में ये पहुंच जाएगा। अगर इमीडिएट में देखें तो 2 से 3 सेंटीग्रेड भी अगर बढ़ता है तो वो उसकी कास्ट हम ही पे करेंगे, उससे हेल्थ रिलेटेड इश्यूज काफ़ी जनरेट होंगे। तो क्लाइमेट चेंज के हवाले से गवर्नमेंट कहाँ है? गवर्नमेंट सिर्फ और सिर्फ अपने सियासत करती है, किस तरह से भेड़ बकरियों को के ऊपर रूल करना है, मतलब भेड़ बकरियां समझ के अवाम को उस पर रूल कर रही है। और जो रही सही थोड़ी बहुत ऑपोजिशन होती है उसको कैसे जो है वो हैंडल करना है विद आयरन हैंड। इसके अलावा गवर्नमेंट मेरा ख्याल इधर बिल्कुल सोई पड़ी है। क्लाइमेट चेंज को लेके स्टेटमेंट तो बड़े अच्छे, आपके बड़े बड़े कमाल के स्टेटमेंट आते हैं, चाहे वो पंजाब की तरफ से हों या फेडरल की तरफ से हों, कि हम क्लाइमेट चेंज को बिल्कुल अंडरस्टैंड कर रहे हैं। और किस तरह से अंडरस्टैंड कर रहे हैं मैं उसकी आपको एग्जांपल बताता हूँ। 2022 का बड़ा सैलाब आया पंजाब में, सिंध में भी, और उसके बाद क्या हुआ, हमारी 22 में जो है इमरान की गवर्नमेंट चली गई थी। अप्रैल 2022 में पीडीएम की गवर्नमेंट आ गई थी।
और पीडीएम की गवर्नमेंट दुनिया भर का चक्कर लगाया था उसने, बैगिंग बॉल लेके, और पैसे मांगे थे कि भाई हमारे सैलाब आ गया, हम लोग मर गए, हमारी मदद करें। तो बाय दैट टाइम दुनिया ने 30 बिलियन डॉलर का इनको कमिट किया था कि हम आपको 30 बिलियन डॉलर देंगे। यहाँ पे तो तमाला पै गई हैं। मीन द रूलर्स गॉट वेरी हैप्पी कि इतने डॉलर्स आ रहे हैं, करेंगे क्या उसका। इसी खुशी में एट द एंड ऑफ द डे 29 बिलियन डॉलर नहीं आया, सिर्फ 1 बिलियन डॉलर के करीब करीब कुछ रकम आई है। वो भी पता नहीं कितनी लगी कितनी नहीं लगी, इसकी भी पूरी अकाउंटेबिलिटी या इसको पूरा मीडिया तो वॉच डॉग होता है जो भी गवर्नमेंट के मामलात को देखने के लिए, अगर वो गलत कर रहा है तो मीडिया का तो गला दबाया हुआ है इस टाइम गवर्नमेंट ने। तो इसलिए चीज़ें निकालना भी बड़ा मुश्किल है गवर्नमेंट की करप्शन को लेके। आई एम टॉकिंग ऑफ स्पेशली जितने इस टाइम कब्स हैं मीडिया के ऊपर और चीज़ें मुश्किल बना दी हुई हैं। तो मैं कमिंग बैक टू द क्लाइमेट चेंज, अगर हमने इसको डील करना, देखें एक्सेसिव बारिश का आप सोल्यूशन क्या है, आप उसमें डैम बनाएं। डैम क्यों नहीं है हमारे पास, हम डैम की तरफ क्यों नहीं जाते। सारा का सारा दिन फोकस आप लड़ाइयों में लगे रहते हैं और अपनी ताकत में रहने के तरीके ढूंढते रहते हैं मज़ीद। हम डैम क्यों नहीं बनाते। सिमिलरली बारिशों से ड्रेनेज सिस्टम तो शायद छोटे लेवल का काम है कि वाटर ड्रेन आउट हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन मेनली आप डैम बनाएं। इंडिया के साथ ऑलरेडी पंगा चल रहा है, इंडिया आपका पानी बंद कर रहा है, आपको कुदरत पानी दे रही है, उसको तो स्टोर करें आप और उसको यूटिलाइज करें। ये क्यों नहीं कर सकते। सो इस तरह के नंबर ऑफ स्टेप्स हैं जो कि गवर्नमेंट अगर टाइमली ले लेगी तो आने वाली हमारी जनरेशन ज़रा सुखी रहेगी। वगरना वही जो 70 साल से पूरी कौम रो रही है कि यहाँ पे क्या सिस्टम चल रहा है वो कंटिन्यू रहेगा।